हम पार्ट थर्ड कर रहे हैं मैट्रिक्स का, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। हमारा मैट्रिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, और हमारा जो पार्ट 2 है वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर ही एंड था, तो इसलिए मैंने पार्ट थर्ड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था। हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में लास्ट उसमें देखा कि दो मैट्रिक्स हमारी तभी इक्वल होंगी, नंबर 1 कि जब हमारे पास क्या है, नंबर 1 कि जब हमारे पास सेम ऑर्डर होगा, ठीक है, व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, कि जब जो मैट्रिक्स है वो हमारी सेम ऑर्डर की होंगी। कहने का मतलब है कि 2x2 की मैट्रिक्स ही सेम होंगी 2x2 की मैट्रिक्स से, और 3x2 की मैट्रिक्स सेम होगी 3x3 की मैट्रिक्स से। और हमारे पास मैट्रिक्स की इक्वालिटी के लिए सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशंस हैं कि जितने भी सारे ईच एलिमेंट्स हैं, ईच एलिमेंट्स ऑफ वन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का एलिमेंट इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होंगे, वो भी इक्वल होंगे। चलिए इन दोनों का मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे क्या है। कि जैसे हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम दी फॉलोइंग इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है ए बी सी, जो भी हमारे पास अननोन फिगर्स हैं इन सब की हमें वैल्यूज़ निकालनी है। एक मैट्रिक्स है, देखो इक्वालिटी का साइन आपको नज़र आया, ये हमारे पास इक्वल का साइन है, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। सबसे स्टार्टिंग में हम एक कंडीशन देखेंगे, क्या हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं, क्योंकि आपके पास ये जो है क्वेश्चन इसका भी 2x2 का है, और ये भी इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2 का ऑर्डर है। इसका मतलब किसकी कंडीशन सेम ऑर्डर की है ऑब्वियसली, और वैसे भी आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ऑब्वियसली वो इक्वल ही होगा। और हमें क्या निकालना है, ए और बी सी की वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है। सो क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशंस को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय द इक्वालिटी ऑफ द टू मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास ये क्या लिखा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे हर मैट्रिक्स के सेम होंगे। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट आपस में सेम होगा, इक्वल है। 2a + b 4 के इक्वल है, a - 2b हमारा इसके इक्वल है -3 के इक्वल है, ठीक है। 5c - d 11 के इक्वल है, 4c + 3d हमारा 24 के इक्वल है, ठीक है। सो हमारे पास एक इक्वेशंस ये हैं और ए बी है, तो इसलिए मैंने ए बी वाले को साथ में लिख दिया। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे आपको ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, और इन दोनों को सॉल्व करोगे आपको सी और डी की वैल्यू निकल जाएगी। सो सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वी गेट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी ये मैंने आंसर्स इसका पहले ही सॉल्व कर लिया था। आई होप आप अपना करके देखेंगे और आप सभी के आंसर्स क्या होंगे, यही सेम आएंगे। आई होप आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है किसी को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का एडिशन क्या है। अब एक बात बताइए, अगर इक्वालिटी ही जब हमारे सेम ऑर्डर के साथ हुई है, इसका मतलब कि जो हमारा एडिशन है मैट्रिसेस का भी, वो एडिशन भी हमारा सेम ही ऑर्डर के साथ होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन भी हमें करना है वो भी सेम ऑर्डर के साथ ही होगा। एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स है मेरी, √3 - 1 1 2 3
0, ठीक है। और मैंने बी मैट्रिक्स ली है, बी क्या है 2 √5 1 -2 3 हाफ, ठीक है। और हमें फाइंड करना है ए एंड बी, मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए प्लस बी ऐड करके। इसका मतलब क्या, क्या हमें इसमें इक्वालिटी में ये इसके इक्वल था और एडिशन में क्या आ जाएगा, हम इसको ऐड कर देंगे, सिंपल। हर एलिमेंट इस एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से ऐड हो जाएगा। और ये तभी पॉसिबल है कि जब ए और बी का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, हमारा सेम होगा। सो ए प्लस बी हम करके देखते हैं क्या है, 2 + √3 1 + √5 -1 + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 2 -2 3 + 3 0 + हाफ, ठीक है। सो आपके पास ये क्या निकल गया, 2 + √3 1 + √5 0 0 6 एंड देन हाफ, क्लियर। सो हमारे पास मेन हमने क्या कंसेप्ट में समझा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में और हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में, हमने एक ही कंसेप्ट को इसमें हमें ध्यान रखना है। क्या कंसेप्ट है कि दोनों के ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, सेम होंगे। तो इसीलिए आप एडिशन के साथ साथ मैं अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी साइन को लगा दूंगी तो वो भी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट मैं आपको लेती हूँ कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट, ठीक है। अभी कंसेप्ट हैं, फिर हमें इन सभी जितने भी सारे कंसेप्ट हैं, इन सभी कंसेप्ट को वर्ड प्रॉब्लम में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम अभी नहीं समझाऊंगी, हम स्टार्टिंग में हम सारे के सारे कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ पे जो जो भी हमारे कंसेप्ट वर्ड प्रॉब्लम में यूज़ होते रहेंगे मैं उसके साथ साथ आपको समझाते जाऊंगी। मेन है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, हम इसके द्वारा करें स्केलर। स्केलर का मतलब क्या है, एक नंबर से। अगर मैं एक मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट नंबर से ही कर रही हूँ, अभी मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं, एक स्केलर का मतलब क्या है, वन नंबर्स के द्वारा, एक कांस्टेंट नंबर के द्वारा एक मैट्रिक्स का क्या होना, मल्टीप्लिकेशन होना। यहाँ पर मैं अभी आपको दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं बताई है। एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे ए मैट्रिक्स है 3 1 1.5 में आपको ये मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स लेके आपको बता देती हूँ, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमें लिखा है कि आपको फाइंड करना है 3A फाइंड करना है। क्या मतलब है कि ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है, किसके मल्टीप्लाई में है, ये ए मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में। यहाँ अभी मैंने दो मैट्रिक्स नहीं ली है, तो अगर मैंने 3 से करना है तो हमें 3A किया, 3 मैंने बाहर रख दिया, फिर जितने भी सारे हमारे पास मैट्रिक्स के हर एलिमेंट थे उन सभी एलिमेंट्स को मैंने फ्रेम कर दिया, ठीक है। सो आप हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई, जितना भी मैट्रिक्स में ईच एलिमेंट होगा उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जो स्केलर नंबर है, जो हमारा स्केलर टर्म है, जो हमारा स्केलर ये कांस्टेंट है, ठीक है। ईच एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, फिर 9 मल्टीप्लाई कीजिए 3 4.5 3 5 21 9 6 0 15। सो ये हमारे क्या हो गया, ये स्केलर के द्वारा एक नंबर हो गया, ठीक है। और एक मान लीजिए कि यहाँ पे अगर लिखा है आपको -3A से मल्टीप्लाई करनी है, सो आप यहाँ क्या लगा देंगे, हमने ऑलरेडी 3A निकाला हुआ है तो मैं इसके आगे माइनस लगा दो, या फिर ये -1 भी आप इसे एज्यूम कर सकते हैं, या आप इसे यहाँ पे -3 भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, तो आपका यहाँ पे सब जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने सभी जगह माइनस लगाओगे तो यहाँ माइनस मत लगाना। क्लियर हुआ सबको इतना कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होगा, नेक्स्ट हम करते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स के द्वारा।
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा स्केलर नंबर के साथ, अब है मैट्रिक्स का दो यानी कि एक ही अलग मैट्रिक्स यानी कि टू मैट्रिक्स के बीच में कौन सा हमारा हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन को उसमें अप्लाई करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसके एक रूल मैं आपको समझा देती हूँ, एक एग्जांपल से ही हम इसे करते हैं, ठीक है। ए है, ए मैंने मैट्रिक्स लिए 1 -2 3, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ध्यान दीजिए, क्या ऑर्डर है, 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 1 रो सेकेंड रो एंड देन 3 कॉलम्स। एंड देन बी मैट्रिक्स मैंने लिया है 2 3 4 5, कुछ भी ले लिया, एज्यूम किया, तो इसके क्या ऑर्डर बना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है मुझे ए बी एंड बी ए। देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ए बी और मुझे बी ए। अगर हम एक सिंपल एक मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन जो हम बचपन से करते आए हैं उसमें अगर मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई या मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सेम होगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से। लेकिन ये जो फॉर्मूला है हमारा मैट्रिक्स के, दो मैट्रिक्स के कंसेप्ट में ये फॉर्मूला मेरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। क्यों मेरा ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स में ए बी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता बी ए के, प्लीज़ रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। क्यों, उसके लिए मैं आपको रीज़न समझाऊंगी अभी क्या है, क्यों हमारा ए बी ए के इक्वल नहीं होगा। अब हम ए बी निकालते हैं, ठीक है। ए बी मुझे निकालना है, ध्यान रखना। अब ए बी निकालना है, क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑर्डर है इसका, बी का क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रूल हमारा क्या हैगा कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स हमारे आगे वाली मैट्रिक्स का उसका हमें कॉलम, ठीक है, उसका कॉलम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या कॉलम हमारा इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो से, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो से अगर ये इक्वल होना चाहिए और अगर ये आपका इक्वल है देन ओनली ए बी इज पॉसिबल, तभी ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल होगी, अदरवाइज ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। ये अभी हमने क्या देखा कि 2/3 अगर है ये 3/2 दोनों इक्वल है तभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी। मान लीजिए यहाँ मैं लेती हूँ 2/4 और ये है 3/2, क्या इन दोनों की हो पाएगी मल्टीप्लिकेशन? नहीं, क्योंकि इसका 4 उसके 3 से इक्वल नहीं होगा, तो वो ए बी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप में तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि आपको ऑर्डर, अगर ए बी पॉसिबल है, ठीक है, अगर ए बी पॉसिबल है तभी इसका ऑर्डर हम निकालेंगे। तो ऑर्डर ऑफ द ए बी जो हमारी न्यू मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो हमारा रिमेनिंग रह गया है। क्या मतलब क्या ऑर्डर होगा, फर्स्ट का हमें क्या लेना है रो, ठीक है, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, देन ये हमें क्या लेना है कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, ठीक है। इसीलिए रो और जो कॉलम है वो बीए में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे हमारे, तो इसीलिए ए बी मेरा बीए के इक्वल नहीं होगा। सो ए बी हमें फ्रेम करना है, तो मुझे ए बी का फ्रेम तो समझ में आ गया, क्या है कि जो ए बी का ऑर्डर होगा वो 2/2 की मैट्रिक्स ही फ्रेम करेगी। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ मेरे भी मेरे पास क्या थे कि जो रोज़ हैं 3 रोज़ हैं, यहाँ कॉलम्स हैं 3, उनसे हमें कोई कंसर्न नहीं है, चाहे यहाँ पे इतने भी हो, जो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम निकल के आएगा यही ही मेरा ऑर्डर होगा। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास मैट्रिक्स होगी उसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स आएंगे,
क्लियर। अब हमें ये देखना है कि वो एलिमेंट्स किस टाइप से आएंगे। रिमेंबर मेक इट 7, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ही फ्रेम होगी, तो वो तो मैंने लिख दिया, ठीक है, कि ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। तो 1, तो ये मैंने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए छोड़ दिया। अब हमें ध्यान क्या नेक्स्ट पे ध्यान रखना है, मेक इट 7, ठीक है, मेक इट 7। इस कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको इजी लगेगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी 7 हर एलिमेंट को, ठीक है। कि जैसे